नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिग्मा कोडेड के चैनल पर। तो हमारे मर्ज स्टैक के सीरीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के पार्ट 4 से। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। आज हम एक लेवल और ऊपर जाने वाले हैं विद ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन जावास्क्रिप्ट। व्हाट आर ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन? तो सिंपल वर्ड्स में ऑपरेटर मतलब कोई सिंबल या वर्ड जो वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन करता है, और एक्सप्रेशंस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज एंड ऑपरेटर्स जो कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। सो फॉर एग्जांपल, लेट्स से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है a और उसे वैल्यू दिया है 10 की, और b डिक्लेयर किया है एक वेरिएबल और उसे वैल्यू दिया है 5 की। और अगर हमें इसका समेशन करना है यानी कि एडिशन करना है, तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? प्लस का ऑपरेटर। चलिए इसे जानने के लिए हमारे कोड एडिटर में जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने VS कोड ओपन किया है। अब मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करूँगा। यहाँ पे लेट्स मेक अनदर डायरेक्टरी जिसका मैं नाम दूंगा जावास्क्रिप्ट पार्ट 4 मेक dir, और फिर यहाँ पे मैं नेविगेट करूँगा पार्ट 4 के अंदर। तो यस, और जैसे ही मैं नेविगेट करूँगा कोड स्पेस डॉट, तो बेसिकली ये पूरा नया विंडो ओपन हो जाएगा VS कोड के अंदर। तो हम हमारे फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूँगा script.js, और जैसे फाइल क्रिएट हो जाएगी तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। लेट a इक्वल्स टू 10 सेमीकोलन। तो दोस्तों सेमीकोलन डिनोट क्या करता है कि इस लाइन का कोड खत्म हो चुका है, अब आता है नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड। So let b is equals to let's say 5, और अब हम यहाँ पे और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, let sum equals to a plus b। तो दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है? 10 plus 5। तो अब हमें तो पता है कि 10 और 5 का एडिशन कितना आता है? 15। सो बेसिकली सम में स्टोर हो रहा है इन दोनों का एडिशन, किसका? 10 और 5 का। 10 यानी कि a की वैल्यू, जो a वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है? 10 है, और जो b वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है? 5 है। तो बेसिकली ये सिंटैक्स, ये जो लाइन है, ये क्या कर रहा है? 10 प्लस 5 को ऐड करने का काम कर रहा है। सो हमारा जो ऐड ऑपरेटर यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, हम प्लस सिंबल को यूज करते हैं एडिशन के लिए। सो अब यहाँ पे 10 प्लस 5, इसका आंसर क्या आएगा? ऑफ कोर्स 15। तो जो 15 ये वैल्यू है ये स्टोर हो रही है सम में। तो हम सिंपली अब क्या करते हैं? कंसोल लॉग करते हैं। तो console.log, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम। तो जैसे ही मैं इस फाइल को रन करूँगा, नोड script.js, आप देख सकते हो मुझे आंसर मिल गया है 15। तो इसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे? द सम इस, और यहाँ पे कोलन डालेंगे, फिर कोमा, यहाँ से s निकाल देते, सेमीकोलन, और फिर वापस से फाइल को रीरन कर दे। तो आप देख सकते हो द सम इज 15। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यूज भी डाल सकते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग वेरिएबल्स। 10 प्लस 5, हमें आंसर सेम आने वाला है 15। अगर यहाँ पे मैं लेट्स से 10 डालूंगा तो मुझे आंसर आएगा 20। ओके, मैं इसे रिवर्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लेते हैं यहाँ पे 20। अब वापस से चेक करते हैं। यस, तो अब हम देख सकते हैं हमें आंसर क्या आ रहा है? 30। तो चलिए बाकी के बारे में भी जानते हैं, बाकी के ऑपरेटर्स कौन कौन से। सो अब हमने प्लस ऑपरेटर देखा, सो बाकी का नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा है? यस, सो बेसिक अर्थमेटिक का ऑपरेटर होता है, और बाकी के होते हैं हमारे पास एडिशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, डिवीजन होते हैं, पावर एंड रिमाइंडर भी होते हैं। तो चलिए इनका यूसेज देख लेते हैं। तो मैं ओपन कर देता हूँ हमारा कोड एडिटर पार्ट 4, और यहाँ पे हम हैं। तो अब हमने देखा एडिशन, हम इसी तरह देख सकते हैं console.log। लेट्स से अब हम देखते हैं एडिशन का। तो हो गया, एडिशन के लिए एक बार लिख देते वापस से, एडिशन a plus b। ओके,
और एक लिखते थे console.log, यहाँ पे आएगा सब्ट्रैक्शन में आएगा a माइनस b, और console.log, और क्या आता है मल्टीप्लिकेशन में हम क्या लिखेंगे। सो दोस्तों मल्टीप्लिकेशन में हमें यूज़ करना है स्टार ऑपरेटर, जो कि 8 की में है। अगर आप शिफ्ट और नंबर 8 आपके कीबोर्ड में एक साथ दबाओगे तो आपको ये स्टार ऑपरेटर मिल जाएगा, तो स्टार। और उसी तरह डिवीजन के लिए console.log डिवीजन के लिए आएगा a डिवाइडेड बाई b, और फिर लास्ट में console.log मॉड्यूलस ऑपरेटर भी है। बेसिकली ये मॉड्यूलस करता क्या है, हमें रिमाइंडर देता है। हम इसका आउटपुट देख लेते हैं, a और परसेंटेज का सिंबल और b, और फिर यस इंक्रीमेंट का बाद में देखते हैं। हाँ, और एक रह गया एक्सपोनेंट, console.log एक्सपोनेंशिएशन, जिसे हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो अब हम जाते हैं console.log के ऊपर और हम console.log करते हैं यस। तो अब बेसिकली हम देख सकते हैं द सम ऑफ सम, तो a प्लस बी का तो हमें आ गया है 30, एडिशन का a प्लस बी 30, 10 और 20 30, सब्ट्रैक्शन में देखिए 10 माइनस 20। सो मैथमेटिकली अगर हम कोई भी बड़े नंबर को राइट हैंड साइड पे रखते हैं तो हमें उसकी जो साइन है तो ये हमें लग जाती है। अगर हम यहाँ पे इसे रिवर्स कर दें b माइनस a और अब रन करें तो हमें सब्ट्रैक्शन की वैल्यू देख सकते हैं, हमें क्या आ रही है 10 आ रही है। तो ये हो गया। और फिर मल्टीप्लिकेशन में क्या है 10 इंटू 20, सो हमें 200 मिल रही है। और फिर सिंपली डिवीजन में हमें 0.5 आ रहा है। मॉड्यूलस रिमाइंडर हमें 10 का मिल रहा है। तो जब हम a को डिवाइड करेंगे b से तो हमें रिमाइंडर एज अ 10 मिल रहा है। और फिर लास्ट में है एक्सपोनेंशियल, सो a रेस टू b यानी कि a टू द पावर 20 जब होगा तब हमें ये आंसर मिलेगा। तो ये था बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो अब जानते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में। तो चलिए हम डिक्रीमेंट के लिए नए लाइन में कोड लिखते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। सो अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेट काउंट इक्वल्स टू 5। ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब हम यहाँ पे console.log करेंगे, console.log क्या console.log करेंगे, इस वेरिएबल को काउंट प्लस प्लस, और फिर वापस से हम और एक बार console.log करेंगे प्लस प्लस काउंट। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। पहले मैं ऊपर के सारे console.logs को कमेंट कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम इस फाइल को रन करते हैं नोड। अब हम देख सकते हैं मैंने डिक्लेयर किया था काउंट वेरिएबल और उसे वैल्यू असाइन की थी 5। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, और फिर बाद में और एक काउंट प्लस प्लस कर रहा हूँ। बट हम देख सकते हैं आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है 5 और 7। ऐसा क्यों? तो चलिए हमारे पीपीटी में जाते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब हम इंक्रीमेंट करते हैं तो हमारे पास दो तरह के इंक्रीमेंट होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। तो बेसिकली जब हम पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज करते हैं वो पहले प्रिंट करता है और फिर बाद में इंक्रीमेंट करता है, और जब हम प्री इंक्रीमेंट का यूज करते हैं तब वो पहले इंक्रीमेंट करेगा और फिर बाद में प्रिंट करेगा। और डिक्रीमेंट के केस में अगर हम माइनस काउंट करेंगे यानी कि डिक्रीमेंट काउंट करेंगे
तो उसका डिक्रीमेंटेड वैल्यू ही प्रिंट होगा। तो बेसिकली अगर हम डिक्रीमेंट पहले लिखे या फिर बाद में लिखे तो डिक्रीमेंट के लिए हमें आउटपुट तो सेम ही आने वाला है। बट इंक्रीमेंट के केस में क्या होता है दोस्तों, जब हम इंक्रीमेंट बाद में लेते हैं यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं तो पहले वैल्यू जो है वो एग्जीक्यूट होती है और फिर बाद में इंक्रीमेंट होता है। और उसके बाद जो हमारे पास प्री इंक्रीमेंट है उसमें हम क्या करते हैं, अगर प्री इंक्रीमेंट किया तो फिर पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और फिर बाद में काउंट जो है वो अपडेट होगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे केस में क्या है कि हमने लिया है काउंट एज अ 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंसोल लॉग कर रहे हैं। तो कंसोल यहाँ पे करंटली काउंट की वैल्यू क्या है, 5 है। तो 5 एज इट इज प्रिंट हो गई। प्रिंट होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो इंक्रीमेंट करने के बाद क्या होगी उसकी वैल्यू, इट विल बी 6, ओके। एंड नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, हम कंसोल लॉग कर रहे हैं प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में अभी किसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, काउंट को। तो अभी काउंट की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे थी 6 और फिर 6 से यहाँ पे क्या होगी और एक बार +1 हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएंगी 1 से। तो फिर 6 + 1 क्या होता है, 7। तो हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा 7। तो वही हमें कंसोल में आउटपुट दिख रहा है अभी। तो ये था इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब जानते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। लेट काउंट इक्वल्स टू 5 console.log -काउंट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेम ट्राई करेंगे, console.log काउंट -- जैसे हमने पोस्ट इंक्रीमेंट किया और प्री इंक्रीमेंट किया वैसे हम सेम अप्रोच देखते हैं कि डिक्रीमेंट में भी सेम प्रोसीजर फॉलो होता है यहाँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेम कोई चेंजेस नहीं है, सेम वर्क करता है। तो बेसिकली हमारे पास इंक्रीमेंट में 2 टाइप्स होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। बट डिक्रीमेंट में कोई ऐसा अलग टाइप्स नहीं होते। सो ये था पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट के बारे में। तो अब जानते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। सो बेसिकली आपको असाइनमेंट ऑपरेटर तो पता ही होगा कि जब हम किसी वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करते हैं तो हम इस इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। तो वही होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेट x इक्वल्स टू 10। तो ये जो इक्वल्स टू है इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर करते हैं, जो कि यूज होता है किसी वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करने के लिए। तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। अब आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। तो बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज होते हैं वैल्यूज कंपेयर करने के लिए और ये हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो चलिए इन्हें जानते हैं हमारे कोड एडिटर में। इसे कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि कोई इश्यू ना हो। यस, तो यहाँ पे आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सो अब मैं यहाँ पे लेता हूँ एक वेरिएबल, लेट्स से a, और इसे वैल्यू असाइन करता हूँ 10 की। तो दोस्तों अगर आपको असाइनमेंट ऑपरेटर समझ नहीं आया तो बेसिकली कुछ नहीं होता है। जब हम एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करते हैं विथ हेल्प ऑफ इक्वल्स टू साइन, तो ये जो इक्वल्स टू साइन है इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर। अब जानते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लेट b इज इक्वल्स टू 10। अब हम क्या कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों a और b सेम है या नहीं, उसे कंपेयर कर रहे हैं। तो कंसोल लॉग कर रहे हैं a इक्वल्स टू b। तो अब हमें चेक करना है कि ये जो a ये वेरिएबल है और ये जो b वेरिएबल है, क्या ये दोनों इक्वल है, हमें ये चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इक्वल ऑपरेटर। तो ये हम डबल इक्वल्स टू लेते हैं और इससे हम चेक करते हैं। तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कंसोल में मुझे ट्रू मिल रहा है। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लेट्स से 8 कर देता हूँ और फिर रन कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे फॉल्स मिल रहा है। और व्हाट इफ मैं यहाँ पे 8 + 2 कर रहा हूँ, तब क्या आएगा, तब मुझे ट्रू मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है 8 + 2 पहले रन होगा
और 8 + 2 क्या होता है, 10 होता है। 10 फिर स्टोर हो जाएगा बी वेरिएबल के अंदर, तो बी की वैल्यू क्या है, 10 है, ए की वैल्यू है 10, तो ए इज इक्वल्स टू बी, यस ट्रू, इक्वल है, इसलिए हमें आउटपुट मिल रहा है ट्रू। तो इसे मैं वापस से 10 कर देता हूँ, अभी के लिए इसे 8 रखते थे। अब जाते हैं आगे, console.log a ग्रेटर देन b। हम चेक कर रहे हैं कि a b से बड़ा है या नहीं। अगर b से बड़ा होगा तो हमें ट्रू मिलेगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स मिलेगा। तो हम इसे कमेंट कर देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। यस, तो a b से बड़ा है, जी हाँ बिल्कुल। कैसे? क्योंकि a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू क्या है 8, तो ऑफ कोर्स 10 बड़ा है 8 से, तो हमें इसकी वैल्यू ट्रू ही मिलेगी। और सेम आएगा, इस a इज स्मॉलर देन b, क्या a b से छोटा है? 10 8 से छोटा है, फॉल्स। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो हमें मिलेगा फॉल्स, ठीक है। और इसी तरह हम ले सकते हैं नॉट इक्वल्स टू। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें चेक करना है कि a की वैल्यू और b की वैल्यू इक्वल है या नहीं, तो हम और एक ऑपरेटर है जो कि है इक्वल्स टू और एक है नॉट इक्वल्स टू। तो ये रिटर्न क्या करेगा कि ये इक्वल है या नहीं। तो अब हमारे केस में a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 8, तो बेसिकली ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यही हम चेक कर रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है ना, तो यस ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये होगा ट्रू। यस, तो हमें आउटपुट में मिल गया ट्रू कि भाई ये दोनों इक्वल नहीं है। ओके, और व्हाट इफ अगर मैं इसे 10 रखूंगा तो हमें क्या मिलेंगी? फॉल्स। फॉल्स क्यों मिलेगी? क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इसलिए हमें फॉल्स मिल गया। तो समझ गए? तो बेसिकली ये नेगोशिएशन क्या करता है कि जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको रिवर्स कर देता है। फॉर एग्जांपल, अभी मेरे पास यहाँ पे है लेट्स से कि नेगोशिएशन ऑफ फॉल्स, तो गेस करिए इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट है ट्रू। तो फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक बूलियन वैल्यू है, कोई भी, और हम उसके आगे नेगोशिएशन ऐड कर देते हैं, नेगोशिएशन मार्क, तो उसका जो है ऑपोजिट आंसर हमें मिलता है। अगर यहाँ पे मैं ट्रू रखूंगा तो मुझे आउटपुट आएगा फॉल्स। यस, फॉल्स आ गया। तो ये था नेगोशिएशन के बारे में। और जानते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। फॉर एग्जांपल, a इज लेट्स से क्या आ सकता है, स्मॉलर देन इक्वल टू b। तो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा ट्रू। ये कंपैरिजन ऑपरेटर चेक क्या कर रहा है कि अगर a b से छोटा है या फिर इक्वल है, वो चेक कर रहा है। तो a तो b से छोटा तो नहीं है, बट हाँ a b के इक्वल है, तो हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो उसी तरह हम ये भी कर सकते हैं, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, यानी कि अगर a वो चेक कर रहा है, मतलब हम चेक कर रहे हैं कि अगर a ग्रेटर है b से या नहीं। तो हमारे केस में तो ग्रेटर तो नहीं है, बट हाँ इक्वल तो है, तो हमारा आउटपुट आएगा ट्रू। तो ये था कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। तो मैं जल्दी से सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स लिख देता हूँ। console.log a इक्वल्स टू b। तो ये वाला क्या है? आप कहोगे कि हमने तो डबल इक्वल्स टू देखा था, अब ये ट्रिपल इक्वल्स टू क्या है? सो बेसिकली, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक स्ट्रिंग में है हमारे पास 10। तो ये जो पहला वाला कंसोल लॉग है, ये हमें क्या आउटपुट देगा, इसे चेक करते हैं। ये हमें ट्रू देगा। क्यों ट्रू देगा? क्योंकि ये टाइप कोवर्जन नहीं कर रहा है। टाइप कोवर्जन यानी क्या कि किसी भी वैल्यू का, यानी कि किसी भी वैल्यू का जो डेटा टाइप है उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं टू द कंपैरिजन वन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमें क्या है, 10 है। 10 कौन सा डेटा टाइप है? नंबर है। ओके, और ये क्या है? ये है स्ट्रिंग है। तो डबल इक्वल्स टू क्या करता है? ये टाइप कोवर्जन नहीं करता, यानी कि कन्वर्ट नहीं करता है फॉर कंपैरिजन। बट ये जो है ट्रिपल इक्वल्स टू है, ये स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है, यानी कि टाइप कोवर्जन करता है। तो बेसिकली यहाँ पे a और b ये दोनों के डेटा टाइप सेम नहीं है। एक का है नंबर, एक का है स्ट्रिंग। तो बेसिकली ये क्या करेगा? पहला टाइप कोवर्जन करेगा, तो b को ये कन्वर्ट करेगा नंबर में। ओके,
और उसका डेटा टाइप भी चेक करेगा। तो उसका डेटा टाइप क्या है, उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और ए का डेटा टाइप क्या है, ए का डेटा टाइप है नंबर। तो ये दोनों के डेटा टाइप्स हो गए डिफरेंट। तो इसी रीजन से ये हमें आउटपुट में देगा फॉल्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें आउटपुट में मिल गया फॉल्स। तो बेसिकली ट्रिपल इक्वल्स टू क्या करता है, ट्रिपल इक्वल्स टू चेक करता है, स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है कि इसका जो डेटा टाइप है वो सेम है या नहीं। ओके, तो ये था ट्रिपल इक्वल्स टू। और फिर आगे हम देखते हैं आगे क्या था, sol.log नॉट इक्वल्स टू बी। यस, तो ये सारे ऑपरेटर्स है, और इसमें से ट्रिपल नॉट इक्वल्स टू बी ये भी स्ट्रिक्ट चेकिंग के लिए यूज होता है। तो ये थे सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो दोस्तों ये था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में, जिसमें हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को भी जाना समझा। तो आगे हम मिलते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स के साथ। टर्नरी ऑपरेटर्स के साथ साथ हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी जानेंगे, समझेंगे। तो गाइस ये था ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे टर्नरी ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और कमेंट में लिखो तुम्हारा फेवरेट कंपैरिजन ऑपरेटर कौन सा है। टिल देन लेट्स कोड एंड ग्रो टुगेदर।